दोस्तों, पिछले 1.5 साल में बॉलीवुड को लेकर जो जो सामने आया है वो सब बेहद हैरान करने वाला रहा। कई आउटसाइडर कलाकारों ने खुलकर बताया कि किस तरह मूवी माफिया उनके करियर, उनके टैलेंट और उनकी लाइफ को तहस नहस कर देते हैं। सुशांत की अचानक मौत के बाद तो कई लोगों ने बॉलीवुड के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाई, तो बॉलीवुड के ही ज्यादातर लोगों ने सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई पुलिस ने तो सुशांत की मौत को पहली ही नजर में आत्महत्या करार दे दिया और केस को वहीं पर रफा दफा करने की भरसक कोशिश की गई, मगर सुशांत के फैंस नहीं माने और वो तो फैंस के लगातार जिद का ही नतीजा है कि केस की जांच शुरू हुई और सीबीआई को सुशांत का केस सौंपा गया। मगर अब इस बीच जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार सामने आया है कि सुशांत की मौत उस कमरे में नहीं बल्कि उसी कमरे के बाथरूम में हुई थी। सुशांत को पहले बाथरूम में मारा गया था और फिर कमरे तक 4 लोग घसीट कर लाए थे। ये खुलासा वाकई में बेहद सनसनीखेज है। तो किसने किया ये खुलासा और कौन से सबूत और गवाहों की बात सामने आ रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद टैलेंटेड कलाकार थे। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में कई ऐसे मुकाम हासिल करके गए हैं जो कि सदियों तक याद रखे जाएंगे। हम कई वीडियोस में देख चुके हैं कि सुशांत बेहद नर्म दिल इंसान थे। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद भी करते थे, मगर जितने अच्छे सुशांत थे उन्हें उतनी ही क्रूरता से मारा गया। अब तक सामने आया था कि सुशांत ने पंखे पर लटककर खुद को मार दिया, मगर पहली बार सामने आया है कि सुशांत की मौत कमरे में हुई ही नहीं थी बल्कि सुशांत को बाथरूम में मारा गया था। जी हाँ, बेहद चौंकाने वाला और सिरहन पैदा करने वाला ये खुलासा बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया है। नारायण राणे पहले भी कई बार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, मगर इस बार जो राणे ने कहा उससे हड़कंप मच गया और एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल नारायण राणे मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम का टॉपिक था महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, और नारायण राणे भी महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ ही बोल रहे थे। इसी दौरान नारायण राणे ने खुले मन से कहा, मुंबई महाराष्ट्र में महिलाएं बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। राणे ने यहाँ पर दिशा सालियान और पूजा चौहान का जिक्र किया और दहाड़ते हुए कहा कि दिशा सालियान को 14वीं मंजिल से फेंका गया, जिसे यहाँ की पुलिस ने नकार दिया। और तो और इतने बड़े केस की फाइलें भी जानबूझकर डिलीट कर दी गईं। राणे ने कहा कि इसी तरह पुणे की उस छात्रा पूजा चौहान के साथ भी किया गया, जो कि एक राजनेता का शिकार बनी। राणे यहीं पर नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, महिलाएं तो छोड़िए, मुंबई में तो पुरुष और सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नहीं है। मुंबई में साफ तौर पर गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। राणे ने कहा, सुशांत के मामले में तो पूरी तरह बर्बरता की गई। राणे ने कहा, मैं पहले भी गवाह दे चुका हूँ, सबूत भी दे चुका हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि आरोपियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। राणे ने कहा, अब जो मुझे पता चला है वो बताऊंगा तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। और इसके बाद राणे ने बताया कि सुशांत के साथ बहुत गलत किया गया था, वो ऐसा था जैसे कि नर्क में होता है। राणे ने उसी मंच से कहा, भोले बाले लड़के सुशांत को बाथरूम में ले जाकर गला घोंट दिया और फिर कमरे तक घसीट कर लाए और फिर उसको बेड पर पटक दिया। उन 4 लोगों ने उसको बहुत मारा, उसका एक पांव भी तोड़ दिया। राणे ने कहा, वो लोग कौन थे मैं सबके नाम बता चुका हूँ, सबूत भी दे चुका हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि क्यों अब तक आरोपियों को पकड़ा ही नहीं गया। राणे ने आगे कहा, क्योंकि आरोपी का नाता बड़े राजनीतिक परिवार से है, इसीलिए उसको अब तक पुलिस हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। राणे ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि पुलिस ही क्या, मुझे तो लगता है कि सीबीआई भी डरी हुई है। राणे ने कहा, दिशा और सुशांत दोनों के मर्डरर्स एक ही हैं, सेम आरोपी हैं। अगर थोड़ी भी ढंग से जांच की जाए तो सच्चाई 2 दिन में सबके सामने बाहर आ जाएगी, मगर पता नहीं जांच एजेंसियां जांच के नाम पर कर क्या रही हैं। राणे का कहना है कि
मैं और मेरे साथ के लोग अब इस मामले में खुलकर सामने आने का प्लान कर रहे हैं। हम सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन तक करने को तैयार हैं ताकि आरोपियों को पकड़ लिया जाए और दिशा और सुशांत को इंसाफ मिल सके। अब वैसे हम सब जानते हैं कि नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे शुरू से ही सुशांत और दिशा के मामले में राजनीति करते आए हैं, क्योंकि वो हमेशा सबूत और गवाह की बात तो करते हैं, मगर उन सबूतों और गवाहों को कभी भी सामने नहीं रखा गया। टीवी डिबेट्स में भी राणे और उनके बेटे ने सुशांत दिशा को लेकर कई तरह के दावे किए, मगर धरातल पर किया कुछ भी नहीं। मगर इस बार राणे ने जो भी सुशांत को लेकर कहा है और जो बाथरूम थ्योरी के बारे में सबके सामने बताया है, वो वाकई में बेहद डरावना और चौंकाने वाला है। क्या सच में ऐसा हुआ होगा कि सुशांत को बाथरूम में मारा गया हो और फिर उसे कमरे तक घसीट कर लाए हों? और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में सुशांत को बहुत बेदर्दी और बर्बरता से मारा गया है। तो आपका नारायण राणे के इस खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की गिरती साख को बचाने के लिए बॉलीवुड गैंग ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। जहां कुछ महीने पहले तक ये लोग देश की जनता के दिल और दिमाग में अपनी मूवीज के जरिए एक अलग तरह की नैरेटिव फैलाने की कोशिश में लगे थे, वो प्लान फेल होता देख ये लोग नए नैरेटिव के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई देशभक्ति, हिंदुत्व, सोशल और नेशनल इश्यूज से रिलेटेड मूवीज, वेब सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। सारे नैरेटिव को बदलने की वजह बस एक ही है दोस्तों, सलमान और अक्षय खुद को मीडिया से सुपरस्टार्स कहलाने वाले लोगों की मूवी का बुरी तरह से फ्लॉप होना। अब ये आप और हम जैसे इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी लाइफ की। क्या सब कुछ भूलकर फिर से अपनी लाइफ में मूवी वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, या आज भी आप सोच रहे हैं कि अब बॉलीवुड में दूसरा सुशांत दिशा नहीं बनने देंगे? पूरी मीडिया लगी है इनके प्रमोशंस के लिए। भारत के वीरों पे मूवीज बनाई जा रही हैं, राष्ट्रभक्ति की फिल्में बन रही हैं और दूसरी तरफ ड्रग प्रोक्योरमेंट में नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। इस ड्रग के बिजनेस को खत्म करने के लिए भारत के कोने कोने को देश की एजेंसीज ने घेर रखा है। फिर भी कई लोग हैं जो अभी भी इसकी इलीगली सप्लाई कर रहे हैं। फिल्में कैसी भी हों, पैसा तो काले धन वाला ही है। देश 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, पर लोग आज भी जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि जिस बॉलीवुड को देखकर करोड़ों घर के बच्चे इन्फ्लुएंस होते थे, उस फिल्म इंडस्ट्री को कुछ माफिया टाइप के लोगों ने क्या बना दिया। आर्ट्स और साइंस की इस इंडस्ट्री को ड्रग, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने पैसों की खातिर। हमारा एक ही मकसद है, नो जस्टिस, नो बॉलीवुड।